गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां, क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नरक से भी बुरा बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है, आपको मन की शक्ति का एहसास करवाने वाली है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। उनका नाम था रिजाई। अकेले रहते थे, जंगल के पास, दुनिया के शोर शराबे से दूर, और वह एक बहुत ही बड़े ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे और इसीलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार उनके पास आया और बोला, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिजाई ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, बस तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। रिजाई ने कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, बताइए, मुझे करना क्या है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। भिक्षु रिजाई ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तो मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन दिनों तक तुम एकांत में अकेले मौन बैठे रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार रिजाई की बात से सहमत हो गया। राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा हो रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं। वह बस बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अजीब था। वह पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा है, और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम होने लगी है। अगले दिन राजकुमार रात में चुपचाप बैठा, प्रकृति को निहार रहा था, पौधों को, फूलों को, आकाश में पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है। वह रात भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और उसकी शांति को महसूस करता रहा। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, हलचल और सारा तनाव एकदम गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं आंखें बंद किए बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। न कोई बेचैनी, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। बाकी के 2 दिन इसी तरह ध्यान में व्यतीत करने के बाद 11वें दिन वह रिजाई के सामने प्रस्तुत हुआ। रिजाई को प्रणाम करके बोला कि मेरे मन में उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिजाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, क्या तुम्हें उत्तर मिला? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था और मैं दिन भर लोगों से फालतू की बातें करता रहता था और उनके बारे में अकेले में सोचता रहता था और ज्यादातर समय मैं बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी चीज को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिससे मैं लगभग हर कार्य में असफल होने लगा। और फिर लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर रिजाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नष्ट करते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। पर हमारे शब्दों में हमारे जीवन को बदलने की शक्ति है। हम कैसे बोलते हैं और कैसे सोचते हैं,
इस पर अधिक ध्यान देकर हम अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं। रिजाई ने राजकुमार को मौन का महत्व समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान बुद्ध अब ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मैं मौन में अपने भीतर अनंत शांति की गहराइयों में होता हूं। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। उसके बिना स्वयं को जानना संभव नहीं है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो जो व्यर्थ का है, और तुम अचानक पाओगे कि ज्यादातर तो व्यर्थ का है। ना बोलते तो कोई नुकसान ना था। दुनिया की ज्यादातर मुसीबतें कम हो जाए अगर लोग थोड़ा चुप रहे, झगड़े फसाद कम हो जाए, उपद्रव कम हो जाए। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख ले, संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो जाते हो। मौन में हो जाना ऐसा ही है जैसे बाजार में भीड़ में खड़े होकर अकेला हो जाना। अगर आप मौन की कला नहीं जानते तो चाहे हिमालय के शिखर में पहुंच जाएं, वहां भी आपको अशांति और बेचैनी ही मिलेगी। जिसने मौन की कला जान ली वह भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वह अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है, दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मौन को साधो और अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो, और मौन की उसी स्थिति में पहुंचो कि बोलते ही लगे कि बेईमानी हो गई। जब तुम दूसरों की मौजूदगी से तो परेशान हो जाओ तो उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है, वो किसी दूसरे में नहीं। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे ही भीतर है। आखिर कौन तुम्हें तुम्हारे भीतर तक लेकर जाएगा? कोई नहीं। तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए अपने भीतर जाओ, वहीं पर जीवन का सही स्रोत है। आनंद का वहीं से जन्म हुआ है। वहीं मौन में डूब जाओगे, वही तुम्हारा सूर्य उगा है, वहीं से अस्त होगा। जब भी तुम मौन में डुबकी लगाओगे तुम पाओगे कि तुम फिर ताजे हुए। जीवन की नई संपदा मिली, फिर नई शक्ति का जन्म हुआ। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता हो, शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर बाहर आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि बोलने का मन भी नहीं होता। उसका एक आधार लगातार तुम्हारे भीतर बैठा रहता है। तुम बोलते तो हो लेकिन अपने से छूटते नहीं। तुम शब्द का उपयोग करते हो लेकिन वह तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाते। एक बार गहरे मौन में स्थित हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी सुगंध आ जाएगी, फिर तुम्हारी वाणी में भी एक विशालता आ जाएगी। तुम्हारा संगीत होगा, तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता जाएगी। ऐसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो, और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल बुद्ध के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी और ही उमंग से भर जाती है, और तुम अनंत शांति के समुंदर में डूबने लगते हो। इतना कहकर रिजाई ने अपनी बात खत्म की है और वह मौन में चले गए, और वह राजकुमार अपने महल वापस चला गया। आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वह अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाते, और अगर हम केंद्रित नहीं हैं तो जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे और ना ही कभी मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग अस्थिर और अशांति से भरा रहता है, और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है उसे कब, कहां और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो जाता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वह बोलने से पहले जिसके बारे में उन्हें बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं बहुत बार वो झूठ भी बोलते हैं,
और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसीलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति हैं। उनसे धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान और ध्यान से अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। आज से हम भी मौन का अभ्यास करेंगे। आज से हम भी वही बोलेंगे जो जरूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें, और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा।